हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप? आपको पता है मैंने ब्यूटीफुल वर्ड का क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप सभी इतनी खूबसूरत हैं कि मैं बता नहीं सकती। पर आपने अपनी सुंदरता को भुला दिया है। आप अपनी दिनचर्या को पूरा करने में इस कदर मशगूल हो गई हैं, मशरूफ़ हो गई हैं कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी उम्र 50 से 60 साल की हो गई है और अब आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ना आपका सजने को मन करता है, ना आप ये कह सकती हैं कि आप एक शेल के अंदर चली गई हैं। अपने आप को उससे बाहर निकालिए और एक दिन अपने आप को शीशे में निहारिए और देखिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं। पता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण क्या होता है? उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। पूरे दिन कोई कितना टीवी देखेगा, कितना मोबाइल देखेगा। तो अपने पुराने शौक को फिर से ज़िंदा करिए आप। अगर आपको निटिंग का शौक था, आप निटिंग करिए। आपको एम्ब्रॉयडरी का शौक था, आप वो करिए। आपको डांस करने का शौक था, आप वो करिए। आपको गाना गाने का शौक था, आप वो करिए। उसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छे म्यूज़िक सुनने का शौक था, वो भी सुनिए यार, किसने मना किया है? पूरी ज़िंदगी आपने सबके लिए बिता दिया। क्या आप अब अपने लिए नहीं जीना चाहेंगी? मुझे तो लगता है अब समय आ गया है जब आपको अपने लिए जीना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक है दुनिया की बात, अगर आप कुछ करती हैं तो उसमें 1000 कमियां निकालेगा। अगर आप कुछ नहीं करती हैं तो भी लोग कहेंगे, अरे वो तो बड़ी आलसी है, दिन भर घर में पड़ी रहती है और बिस्तर तोड़ती रहती है। तो कहने वालों पे तो कभी भी मत जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए जीवन। कुछ तो लोग कहेंगे। तो सब कुछ भूल के अपने आप पे अब आपको कंसंट्रेट करना है। ज़रा शीशे में देखिए, आपके बालों से कहीं चांदनी तो नहीं झांक रही है? जैसे बादलों में से कभी कभी चाँद दिखता है, तो वैसे तो वो बड़ा खूबसूरत दिखता है। पर अगर आपको आपके बालों की सफ़ेदी परेशान कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बालों को कलर करना शुरू करिए, नहीं तो हिना करना शुरू करिए। धीरे 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 आपके बाल जो हैं अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहा है, आँखों के नीचे ब्लैक सर्किल है, तो यार मैं तो इसके टिप्स देती ही रहती हूँ। और दूसरे, इन टिप्स के अलावा कोई आपके बारे में क्या कहता है, बिल्कुल मत सुनिए। क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में। कभी आप परेशान होंगी, कोई आपके मदद के लिए नहीं खड़ा होगा। हाँ, आप खुश हैं, सबकी हाँ में हाँ मिला रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तो इन चक्करों में न पड़ के अपना और अपने पति का ध्यान रखिए। उस इंसान का ध्यान रखिए जिसने पूरी जिंदगी आपका साथ निभाया। आपने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, एक नए घर, नए परिवार में किसी एक व्यक्ति के सहारे ही तो आई थी। ठीक है, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, क्या हम में कमी नहीं है? तो आप उन कमियों को नज़रअंदाज करिए, उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करिए और उसके साथ जीना शुरू करिए। देखिए, अगर आप कमी ढूंढने चलती हैं तो भगवान में भी कमी निकाल दिया था लोगों ने। सीता जी के चरित्र को भी उन्होंने दूषित कर दिया था। भगवान राम के चरित्र को भी लोगों ने बहुत ही नेगेटिव वे में लिया था। तो जब इंसान भगवान को नहीं छोड़ता तो हम क्या हैं उनके लिए? बहुत सारे लोग होंगे आपके आगे बढ़ने से, आपकी खुशियों से जलते होंगे, भले आपके सामने आपकी तारीफ करें। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैक बाइटिंग का काम करते हैं। आप सबसे मतलब रखिए, खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए। कभी आप ऐसा कोई काम मत करिए कि आपके उस कर्म से दूसरे का मन दुखी हो, बस। और बाकी अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आप कभी भी प्रतिशोध की भावना मत रखिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा न्यायालय ऊपर है और सबसे बड़ा न्यायाधीश ऊपर बैठा है। आप अपने कर्म करिए, कर्म का फल देने के लिए वो ऊपर बैठा है। वो चाहे हमारा कर्म हो, चाहे इनका कर्म हो, चाहे इनका कर्म हो, चाहे इनका कर्म हो। तो हम क्यों किसी को सज़ा दें या किसी के बारे में गलत भावना भी लाएं। जो गलत काम करता है, आप ये सोच लीजिए, उसको उसका फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और ये भी कहा जाता है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो फिर हम कौन होते हैं यार, किसी को सज़ा देने वाले या किसी के बारे में निर्णय लेने वाले। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास जीना शुरू करिए। एक बार रोज़ अपने आप को शीशे में देखिए और देखिए कि आप जब यंग एज में थी तो कितनी खूबसूरत थी। आज भी आप वैसी ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चेंज आया है आप में। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे होता है ना, किसी चीज़ पे हल्की सी डस्ट आ जाती है तो क्या हम उसको पोंछते नहीं हैं, उसको वैसे ही गंदा छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर या हमारे चेहरे के साथ भी होता है। आप थोड़ा प्रयास करें। जब तक आप यंग थी आप कुछ नहीं करती थी, ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है। स्किन भी, आपकी बॉडी भी, सब कुछ बहुत खूबसूरत होती है जब आप यंग होती हैं। पर जैसे 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 उम्र बढ़ती है वो चीज़ भी ढलती है, और इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। कभी कभी आप अपने हाथ से ही फेशियल कर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी आँखों के अगल बगल डार्क सर्कल हो रहा है, तो पहली बात तो आप भरपूर नींद लेना शुरू करिए। दूसरे, फालतू की चीज़ें सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरे, मलाई के साथ बिल्कुल हल्के हाथों से अपने आँखों की मसाज करिए। मन हो आपका तो उसमें 2 ड्रॉप नींबू का भी डाल सकती हैं। आप देखेंगी धीरे 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 आपका ब्लैक सर्कल बिल्कुल चला गया। अभी मैं कुछ और बातें कर रही हूँ, इसलिए आपको ब्यूटी टिप्स नहीं दूंगी, एक मैंने बस ऐसी एडवाइस कर दिया था। दूसरे, मैं बहुत सारे लोग होंगे जो बार बार कहेंगे, अरे उनके पति तो ये करते हैं, उनके पति तो ये करते हैं, मेरे पति तो कुछ नहीं करते। अरे यार, भाड़ में जाए उनके पति और भाड़ में जाओ तुम, हमें उससे क्या लेना है। हमें तो बस ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे पति के लिए बेनिफिशियल हो, मेरे लिए हो, पर उससे किसी का नुकसान भी ना हो। मेरी बात आप समझ रही हैं। और बाकी, बच्चों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को एज ए बेबी सीटर यूज़ करने लगते हैं। कभी कभी उनकी मजबूरी होती है, मैं ये भी कहूँगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा करते हैं। जो बच्चे फॉरेन में हैं, वहाँ पे वर्कर्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके आपने 1 आध साल संभाल दिया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर अगर बच्चे भी आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं तो आपको उनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं रह गई है कि आप पूरी पूरी रात जगें और सुबह सोएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से आप बीमारियों का भंडार हो जाएंगी। आपके लिए एक भरपूर नींद, एक अच्छी डाइट, खुश रहना, प्राणायाम और योग करना, और दोस्तों के बीच में घूमना फिरना, गॉसिप करना, परिवार के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रखना, और पर उसी हद तक जब तक कि आप हर्ट नहीं होती हैं। जहाँ कोई आपको हर्ट होता है, करने शुरू करता है, आपको कोशिश करना चाहिए एक शब्द भी मत बोलिए, पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। क्योंकि रोज 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 घुटने से अच्छा है कि आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। देखिए, आप बिल्कुल खुश रहने लग जाएंगे, क्योंकि ये जीवन आपका है, इसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए।
आप सोचिए कितने ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको पूरा हाथ पैर आँख नाक पैर सब सही सलामत मिलता है। आप उनमें से एक हैं। तो पहले तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। कभी आपने उनको देखा है जो बेचारे चल नहीं पाते, जो बेचारे व्हीलचेयर पे चलते हैं? देख के तकलीफ होती होगी ना। या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कंप्लीट ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं दिखता? कभी आप कल्पना करके देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप हमेशा नीचे देख के चलिए। आसमान को देखेंगी अगर, तब तो देखिए उसकी तो कोई सीमा नहीं है। हमेशा अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगी तो आप हमेशा खुश रहेंगी। कभी किसी की नकल मत करिए, कभी कोशिश मत करिए कि उसने ये खरीदा तो मैं भी खरीद लूँ, उसके पास ऐसा ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। अरे ठीक है, उसकी वो ज़रूरत थी उसने लिया, आपकी ज़रूरत नहीं थी आपने नहीं लिया, तो इस बारे में क्या सोचना है। तो पूरे मेरी बातों का एक निचोड़ इतना ही है, अब आप पूरी तरह से अपने आप पर कंसंट्रेट करिए। जो चीज़ें आपको खुशी देती हों उस काम को करना शुरू करिए। जीवन थोड़ा है। लोग कहते हैं ना, अरे हम 60 साल के हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब क्या हम मेकअप करेंगे। अरे यार, ये उम्र और ये गिनती तो एक गिनती मात्र है। 60 साल के होने से आपका दिमाग थोड़ी बूढ़ा हो जाता है, शरीर थोड़ा ज़रूर कमज़ोर होता है, पर अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो वो भी बहुत फिट रहता है। तो इतना ही कहूँगी, अपना पूरा ध्यान रखें। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट का वॉक करें। उसके बाद आएँ, प्राणायाम करें, योग क्रियाएं जो आपको आती हों करें। नहीं तो मैंने अपने वीडियो डाल रखे हैं प्राणायाम के ऊपर, प्लीज़ आप उसे देखें और करने की कोशिश करें। बहुत लोगों का क्या होता है, जब सोने जाते हैं तो दिन भर के ख्यालात उनके दिमाग को घेर लेते हैं। उसके बाद वो परेशान हो जाती हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। पहली बात तो ये आदत डालिए कि जब आप बिस्तर पर जाती हैं तो सब कुछ दिमाग से निकाल के बेडरूम से बाहर रख के आइए, कुछ भी अपने साथ मत लेके आइए। दूसरे, मैंने अनिद्रा के ऊपर एक वीडियो भी डाला है, प्लीज़ आप उसे देखें और उस पर अमल करें। मुझे लगता है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो धीरे 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 वो सॉल्व हो जाएगी। पर मेरे कहने का एक ही मतलब है, प्लीज़ 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 खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास जीना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो ये है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप आधा देखेंगी तो आपको कभी मेरी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए पूरा देखें, उस पर चिंतन और मनन करें। फिर जो भी आपके दिमाग में आता है प्लीज़ कमेंट लिख के मुझे बताएं कि हाँ, आपको ये और करना चाहिए, आपको इस तरह के वीडियोस और हमारे लिए लेके आना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो करूं। तो थैंक यू सो मच लवली लेडीज़। बाय बाय, बाय बाय। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। Good day and good luck. Be beautiful and keep smiling. जुम्मा बना दी।